हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। जो क्वेश्चंस हमने शॉर्ट के अंदर कल देखे थे उसी को हम डिटेल से देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ से आपको जरूरी नहीं कि ऑप्शन के अंदर यही वाले सारे के सारे हमको धातु मिले, दूसरी धातु भी आपको मिल सकती है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? वैसे तो आपको पता होगा कि यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला जिंक दिया हुआ है, दूसरा कॉपर दिया हुआ है, तांबा को हम क्या बोलते हैं? कॉपर भी बोलते हैं। लिथियम दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ दिया हुआ है चांदी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा लिथियम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर लिथियम है। लेकिन हम यदि ये सोचे कि यहाँ पर लिथियम ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होता? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए सक्रियता श्रेणी। क्या पता होना चाहिए? हमें सक्रियता श्रेणी जो है वो पता होना चाहिए। और यदि आपने मेरा चैनल विजिट किया हो तो आपको पता होगा कि मैंने सक्रियता श्रेणी का एक पोस्ट डाला था, उसके अंदर मैंने धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। तो देखो, उसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु क्या है? लिथियम है। क्या है? लिथियम है। फिर है हमारा पोटेशियम, फिर है कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, और उसके बाद हमारा बीच में जो है और भी धातुएं आती है, जिंक है, लेड है, उसके बाद में आता है हमारा हाइड्रोजन, और सबसे बाद में जो बिल्कुल अक्रियाशील धातुएं हैं और ये पृथ्वी पर भी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, उसमें हमारी धातुएं आती हैं कॉपर, मरकरी, और हमारी आती है सिल्वर, गोल्ड। ये सारी की सारी धातु जो है सबसे लास्ट में आती है। ठीक है, तो ये क्रियाशीलता का घटा हुआ क्रम है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर हमें ऑप्शन में लिथियम मिला था, इसीलिए हमने लिथियम टिक कर दिया। यदि यहाँ पर हमें लिथियम नहीं होता ऑप्शन में और पोटेशियम होता तो हम किसको टिक करते? पोटेशियम को टिक करते। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा लिथियम। एंड देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। आपको पता होगा कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसमें पहला होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। दूसरा होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। और तीसरा होता है फुलरिन। क्या होता है? फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो आपको याद रखना है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। क्रिस्टलीय का मतलब जो कठोर होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय अपरूप। उसमें एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फुलरिन। और अब हमें पूछा है कि ग्रेफाइट को जब हम इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा जब अक्रिय गैस की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे तो ग्रेफाइट जो है ये किसमें चेंज हो जाएगा? ये फुलरिन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर हमको फुलरिन प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी हमें ये भी पूछ लिया जाता है कि अक्रिय गैस कौन कौन सी है। तो अक्रिय गैस जो है वो हमारी होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, हालांकि मैं इसका अलग से शॉर्ट के अंदर वीडियो डाल दूंगी कि इनर्ट गैस कौन कौन सी है, इसका सिंबल क्या क्या होता है, इनके नाम क्या क्या होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमसे पूछा है तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फुलरिन। फिर देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हीरा। हीरा आप सबको पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन दर्शाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के द्वारा ये जो है वो चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, वाटर गैस आप सबको पता होगा। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है? वाटर गैस कहलाता है। ये CO कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है, इसी को हम वाटर गैस बोलते हैं। और फिर चौथा ऑप्शन क्राउन ईथर, जो कि हमारे जनरल साइंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? आर्टिफिशियल शुगर है। देखो, आपने बहुत सारे नेचुरल शुगर के नाम सुने होंगे, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ठीक है, गैलेक्टोज है। इस तरीके से बहुत सारे क्या होता है हमारे नेचुरल शुगर होते हैं, जो कि फ्रूट्स वगैरह हैं इनमें ये पाए जाते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा जो है वो आर्टिफिशियल शुगर है। तो आर्टिफिशियल शुगर ऐसे शुगर होते हैं
जो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, पर उससे हमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखो ऐसे यदि मैं शुगर की आपसे बात करूं तो ऐसे शुगर के कुछ नाम हैं, जिसमें मैं यदि बात करूं तो जैसे हमारा एस्पार्टेम हो गया, एस्पार्टेम। इसके अलावा दूसरा हमारा हो गया सुक्रालोज, सुक्रालोज, एलिटेम। ये कुछ हमारी आर्टिफिशियल शुगर के नाम है जो आपको क्या करना है, याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पर इन तीनों में से हमको कौन सा नाम दिया हुआ है, एस्पार्टेम नाम जो है वो दिया हुआ है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस्पार्टेम हो जाएगा। क्लियर। तो देखो आपको 3 नाम ध्यान में रखने हैं, पहला एस्पार्टेम, सुक्रालोज और क्या है, एलिटेम। बहुत सारे आप ऐसे फूड पैकेट भी देखे होंगे या कुछ ऐसे शेक वगैरह आपने देखे होंगे जिस पर लिखा हुआ होता है सुक्रालोज। इसका मतलब है कि उससे कोई कैलोरी नहीं है, उससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। जो वर्तमान समय में ज्यादातर बर्तन आते हैं आपने देखे होंगे कि वो नॉन स्टिक होते हैं, यानी कि हम यदि गैस चालू करके भूल भी गए हो, चूल्हा जला के भूल भी गए हो, तो भी कुछ समय तक जो है वो चीज जलती नहीं है, चिपकती नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन स्टिक सरफेस। तो नॉन स्टिक सरफेस बनाने के लिए एक पॉलीमर यूज में लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन बोलते हैं। तो देखो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा टेफ्लॉन। अभी टेफ्लॉन की मेरी आपसे बात करूं तो टेफ्लॉन जो है ये क्या है, टेफ्लॉन एक बहुलक है। क्या है, एक बहुलक है, पॉलीमर है, यानी कि बहुत सारी मोनोमर इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। अब ये किसका पॉलीमर है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये पॉलीमर है ट्राइफ्लोरोएथीन। इसका जो एकलक है उसको हम बोलते हैं ट्राइफ्लोरोएथीन। इसका सूत्र होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। ट्राइफ्लोरोएथीन इसका क्या है, बहुलक है। ये क्या है, टेफ्लॉन, जिसका उपयोग हम नॉन स्टिक सरफेस वाले बर्तन बनाने में करते हैं। तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। कई बार एग्जाम्स में जो कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कभी कभी हमको शॉर्ट में CNG का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं ना, तो हमको याद रखना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। जब हमारा पिछले वीडियो के अंदर मीथेन आया था, जिसमें हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखा था, है ना, जिसका नाम आया था डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, तो वहां पर मैंने आपको बताया था मीथेन किसका मुख्य घटक है, मीथेन जो है वो CNG का मुख्य घटक है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। तो हमसे यही पूछा हुआ है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन। यदि आपसे इसका सूत्र पूछ ले तो भी बहुत आसान है, CH4। क्या होता है, CH4। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, एक तो होता है हमारा CNG, जिसका यूज हम लोग जो है वो वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है LPG। क्या होता है, LPG, इसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसके घटक की यदि हम बात करते हैं तो इसके घटक में होते हैं BP। BP का नाम आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर से। BP से हमको याद रखना है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। क्या है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। तो LPG में किन गैसों का मिक्सचर होता है, तो उसमें ब्यूटेन और क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमने इनके एक्सप्लेनेशन देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।